परमेश्वर की स्तुति हो। आज फिर से एक बार इस अगस्त महीने के पहले रविवार को हम प्रभु के सन्निधान में जमा होने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और पिछले दिनों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद हम देते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमें संभाला। विश्वास से मसीह हम सभी के हृदय में है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर ने अपना एक बेटा हमें दिया जिस पर हम विश्वास करने का अनुग्रह भी हमें दिया, जिससे हमें अनंत काल का जीवन हमें मिल जाए। और बाइबल कहता है कि केवल हम विश्वास ही ना करें और विश्वास के साथ हम कार्य भी करें, आज्ञा का पालन करें, तभी जो है विश्वास मरता नहीं, विश्वास जीवित रहता है। तो हमारे अंदर विश्वास अगर आगे जाकर विश्वास आपके अंदर जीवित रहे और विश्वास के द्वारा बड़े बड़े कार्य हम हमारे जीवन में भी और लोगों के जीवन में भी अगर हम देखना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण की बात यह है कि हम आज्ञा का पालन करें, उसकी आवाज़ का पालन करें, उसके आज्ञाओं का हम पालन करें। तो हम हमारे अंदर का जो प्रभु ने हमें जो विश्वास का जो अनुग्रह दिया है वो फलदायक होने लगेगा, हम उन्नति कर पाएंगे, हम बरकत कर पाते हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के शरीर के हम अंग बने, वो हमारा मस्तक है। ये एक बहुत बड़ी रहस्य बात है। पुराने नियम में कलीसिया के बारे में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि कोई ऐसा रेवलेशंस नहीं है, प्रकटीकरण नहीं है कि कलीसिया ऐसा होगा कर। और रैप्चर के बारे में भी नहीं है, कोई रेवलेशंस नहीं।
लेकिन ये जो है ये गुप्त रखा गया, और नए नियम में इसे एक प्रकाशन दिया गया। नए नए नियम के सेवकों को ये प्रकाशन दिया गया। जैसे हम शुरुआत करते हैं, पौल से शुरुआत करते हैं, यीशु मसीह से प्रकट किए। पहले जो प्रकट किए यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर प्रकट किए कलीसिया के बारे में, और रैप्चर के बारे में या गुप्त आगमन के बारे में। और उसके बाद में अगर हम देखते हैं कि पौल जो है उसको बहुत ही विस्तार से उसका प्रकाशन उसको मिलता है। तो ये सब जब हम पढ़ते हैं तो हमें हमें इतनी खुशी होती है कि कलीसिया को परमेश्वर ने एक छुपा के रखा, गुप्त रखा, और एक समय आने के बाद में उससे प्रकट किया। सो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम आज के जो काल में जो हम जी रहे हैं, अनुग्रह के काल में जो जी रहे हैं, प्रभु हमसे चाहता है कि हम अधिक और अधिक कलीसिया का महत्व को समझे, संगति का महत्व को समझे, संगति का सामर्थ्य को समझे। संगति एक मिलकर रहे। आज हम भले इस लॉकडाउन के वजह से, कोरोना वायरस के वजह से हम सब दूर हैं, लेकिन परमेश्वर देखिए प्रभु को कितना बड़ा अनुग्रह का समय है कि इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के थ्रू, बहुत से और भी बहुत से टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे से फेलोशिप कर सकते हैं। सो फेलोशिप इज़ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। और यीशु मसीह इस फेलोशिप का मस्तक है। हम यीशु मसीह के शरीर के अंग हैं। इसे तोड़िए मत, इसको तुच्छ मत समझिए, इसको कम मत समझिए। एक दूसरे, आप सोचते होंगे मैं जो मुझसे प्रेज द लॉर्ड करता है मैं उसी को ही प्रेज द लॉर्ड बोलूँ, या जो कोई मुझे आदर करता है मैं उसी का आदर करूँगा। ऐसा सोच के मत दीजिए। हर एक जो कलीसिया का हर एक व्यक्ति के साथ भी मैं ऐसा भी कहना चाहूँगा, और भी जो मसीह में है, जो हमारे सीकेसी कलीसिया के साथ नहीं रहेंगे लेकिन और भी कलीसिया के साथ रहेंगे, लेकिन सभी के साथ अच्छे फेलोशिप रहना, एक आदर करना, एक दूसरे को सम्मान करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये प्रभु हमसे बहुत प्रभु का हृदय की गहराई अगर देखेंगे तो परमेश्वर इसको बहुत प्रेम करता है। इस चीज़ को प्रभु चाहता है, एक दूसरे को आदर करना। हम सभी में बहुत सी कमियां हैं, एक दूसरे को जब देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी कमियां रहती है, लेकिन बाइबल बताती है कि प्रेम के द्वारा हम उन कमियों को हम ढकते हैं। तो हमें बहुत सी गलती भी हमें एक दूसरे के अंदर मिलता है, गलत बातें मिलता है, लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का प्रेम ही जो है, जो हमारे हृदय में उंडला गया, पिता का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडला गया, जिससे हम एक दूसरे को हम ढकते हैं। और उनके ढकने का मतलब है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, विनती करना, उनकी कमजोरियों के लिए, कि वो उन बातों से वो बाहर आए और मसीह के स्वभाव में हम बढ़े, मसीह के जैसा हम बने। ऐसे हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन अंतिम दिनों में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सके कि अधिक और अधिक धन्यवाद देने को सीखना है। धन्यवाद देने के द्वारा ही आप प्रभु के, परमेश्वर की दिव्य शांति को आप अपने हृदय में और अपने परिवार में आप देख सकते हैं। ये रोम की पत्री में हम सीखे हुए, फिलीपींस की पत्री में हम सीखे हुए हैं कि धन्यवाद के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हर परिस्थिति में धन्यवाद, हर दुख में धन्यवाद। मैं पिछले दिनों में मैं एक भाई को जानता हूँ, वो बहुत अच्छा बात करने वाला व्यक्ति, बहुत अच्छा बोलने वाला, और बातचीत उसका बहुत मीठा बातचीत और बहुत अच्छा
हर चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला व्यक्ति। लेकिन उसके पिछले कई दिन से वो उसके साथ ऐसा एक घटना हो कि वो भर भर बात नहीं कर पा रहा। बात करने जब हो जाता है तो लड़खड़ाने लग गया, उसके जबान लड़खड़ाने लगे। वो एक विश्वासी है, वो प्रभु को बहुत प्रेम करता है, और कुछ दिन के बाद उसका लड़खड़ाना ठीक हो गया। तब परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, समझ दिया कि वो अच्छा बातें करता है, अच्छा बोलता है, वो भी कितना बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है। कितना अच्छा हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, वो भी परमेश्वर की एक दया है, अनुग्रह है। आज एक हमारा मुंह खुलता है, हम कुछ बातें एक्सप्लेन करते हैं या हम किसी को बताते हैं, तो ये बोलना भी जो है ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी दया है। आज अब देखिए, थोड़ा भी एक छोटा सा लकवा, एक छोटा सा नस भी अगर हमारे ब्रेन का नस, अगर बेजा का नस अगर कुछ दब जाए या पीछे का कोई नस, पीठ के पीछे का नस कोई दब जाए, तो आदमी का एक साइड पैरालिटिक हो जाता है, वो बोल नहीं पाता है, लड़खड़ाता है, और बोलने के लिए वो थरसता है। मैं जब ऐसे लोगों को देखा हूँ, तो आज जरा सोच के हमें दिया हुआ कितने अच्छे अंग है। हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम हाथ पैर हिला सकते हैं। तो हमें कितना परमेश्वर को आभारी देना है और धन्यवाद देना है, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ध्यान सुनिए। जो व्यक्ति हमेशा परमेश्वर से मांगते रहने वाला व्यक्ति को मैंने देखा है, हर टाइम उसका दिमाग में एक ही रहता है, मैं मांगते रहूँ, मांगते। प्रभु ने बोला है ना, मांगोगे तो तीवा जाए, तो उसका एटीट्यूड ही ऐसा, स्वभाव ही बन जाता है, सिर्फ मांगते रहना। मैंने देखा है वो व्यक्ति कभी मुश्किल से धन्यवाद देता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही मांगने वाला। तो बाइबल बताता है लेने से ज़्यादा देना सीखना चाहिए। तो हम धन्यवाद क्या है? धन्यवाद हम प्रभु को देते हैं, परमेश्वर को देते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और धन्यवाद देने के लिए प्रभु ने बताया कि एक हम व्यक्तिगत तरीके से देना है, बड़ी सभाओं में देना है, लोगों को दिखाते हुए हम धन्यवाद देना है। ये भी है, आप गुप्त में धन्यवाद देते हैं, बंद कमरे में धन्यवाद देते हैं, ये बात तो है। लेकिन उसी के साथ बड़ी सभाओं में हम धन्यवाद देना है, लोगों को सुनने जैसा हम धन्यवाद देना है, गवाही का धन्यवाद देना, गवाही देते हुए धन्यवाद देना। ये भी बाइबल में भजन संहिता में लिखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, धन्यवाद हमेशा दीजिए और दिव्य शांति से हम भर जाएंगे। हम धन्यवाद देते हुए परमेश्वर का दिव्य शांति से, और हर चिंताओं को प्रभु के सामने रखकर वो ही हमारे लिए रास्ता बनाता है। ये बात पे विश्वास कर कर हम क्या करना है? दिव्य शांति से भरते हुए जाना है। हालेलुया। आज जो वचन मैं देखने वाला हूं वो रोम की पत्री, उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 17 वचन। ये वचन में जाने से पहले मैं प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज का वचन को आशीष कीजिए। आशीष आपने पहले से कर दिया है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा। आपको पता है आज क्या वचन यहाँ पर देना है, वो सारे वचन को पहले से आपने तैयार किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, मैं तो आपका बर्तन हूँ, आप इस बर्तन में आपको क्या बनाना है और लोगों को देना है, प्रभु इसे आपने पहले से ही सोच लिया है, इसलिए मैं आपके सामर्थ्य हाथों में हूँ। सुनने वाले सभी को आशीष करना प्रभु, हर एक जो सुनकर फलदायक हो, उन्नति करे, बरकत करे। प्रभु, मैं नम्र होकर आपके सामने खड़ा हूँ। प्रभु, मुझ पर दया और अनुग्रह कर। मैं नहीं बोलूँ प्रभु, आप मेरे द्वारा बोलना, बोलने की सामर्थ देना। अभी तक इतने साल तक आपने मुझे सामर्थ दिया, आगे भी आप देना खुदा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे, 17 वचन को। तो 17 वचन में क्या लिखा है कि विश्वास
करने वाला विश्वास से नीतिमान बच जाता है। पढ़िए इस वचन को। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हाँ जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ, विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तो और एक बार हम पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास में और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हाँ जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ, तो एक धार्मिक व्यक्ति कैसा जीवित रहेगा? देखिए, प्रवेश मसीह यहां पर कहते हैं, हम जब ये हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो आसमान में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जो प्रार्थना सिखाया, और उसके बाद में रोज की रोटी दे कर सिखाया। मतलब रोटी हमारे लिए जरूरी है, शरीर का भोजन हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उस रोटी से भी जो बड़ा बात क्या है, वो है एक विश्वासी के लिए, एक बॉर्न अगेन, आत्मा में जन्म पाया हुआ विश्वासी के लिए विश्वास। विश्वास जो है धार्मिक व्यक्ति, मतलब यीशु मसीह को ग्रहण किया, उद्धार पाया, वो उसका सैल्वेशन हो गया, और परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति जीवित रहेगा सिर्फ विश्वास से। यहां पर दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक है धरती पर जीवित रहने का, दूसरा बात है अनंत काल का जीवन। ये दोनों जो जीवन है, ये दोनों जीवन विश्वास के द्वारा ही वो जीवित रहेगा। पहले बात आज हम लेंगे धरती का बात। आज देखिए, जीवित रहने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को बहुत संभाल रहे हैं, और संभालना बहुत ज़रूरी है। मुंह ढक रहे हैं, हाथ धोना, कोरोना वायरस जो है उनके ऊपर अटैक ना करे, इसके लिए अपने आप को बहुत संभाल रहे हैं, बंद करके रख रहे हैं, बंद घर में रह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति के लिए परमेश्वर क्या कहता है? विश्वास से तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। तो विश्वास से जीवित रहना मतलब क्या है, इसे हम आज सीखना बहुत जरूरी है। विश्वास किस बात पे हमको करना है, कहां पर अपना विश्वास को लगाना है, और फिर इस धरती पर हम एक गवाह का जीवन, जीवित रहने का मतलब यह है कि जब तक आप इस धरती पर हैं, तब तक आप जीवन में चलते हुए रहे, मतलब परमेश्वर के उपस्थिति में चलते हुए रहे। पहला आदम की तरह उसके उपस्थिति से दूर ना हो जाए, लेकिन उसके उपस्थिति में चलते रहे। कैसे चलेंगे? विश्वास के द्वारा, क्योंकि बाइबल हमें यह भी बताती है विश्वास से ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास के बिना हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो हमें अगर परमेश्वर को खुश करना है या प्रसन्न करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? विश्वास से ही हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहला बात आज हम ये बात देखेंगे कि विश्वास, हम कई बार विश्वास के ऊपर बहुत से वचन को सुने होंगे, लेकिन विश्वास जो है ऐसा एक सब्जेक्ट है कि बहुत समय पर इसको समझ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग समझ नहीं पाता, अरे विश्वास क्या है। मैं बहुत से लोगों को सवाल करता हूँ, तो वो समझ नहीं पाते हैं विश्वास का परिभाषा क्या है, वो नहीं समझ पाते। तो आज हम थोड़े में समझना शुरू करेंगे विश्वास क्या है। विश्वास ये है, देखिए, हम रोजमर्रा में भी अगर आप देखेंगे, हम अपने इस धरती पर हम अपने विश्वास का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जो है अपने माँ के पर, अपने पिता के पर पूरी तरह निर्भर रहता है। उसको पता है कि मेरा पिता मुझे संभालते हुए जाएगा, संभालते हुए लेकर आएगा, मुझे अच्छा चीज़ें खिलाएगा, मेरे को सही भोजन खिलाएगा। वो कभी खाना उसके सामने जब रखते हैं, तो वो खाने को लैब में लेके जाकर टेस्ट नहीं कराता कि उसमें कुछ जहर तो नहीं मिला दिया। वो विश्वास से खाता है कि मेरे माता पिता मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे अच्छी ही चीज़ देंगे, अच्छे वस्तु देंगे, वो खाता है। तो हम छोटे बचपन में, बालक से ही हम
अपने अंदर, हमारे अंदर परमेश्वर ने विश्वास रखा है और हम उसको कहीं तो लगा रहे हैं। लेकिन आप मैं आप वो बात आपको समझाना चाहता हूं, रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर चाहता है हर एक आत्मा में जन्म पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर वो विश्वास करे, परमेश्वर के वचन को पढ़कर उस पर विश्वास करे और ऐसा विश्वास करे कि वो हर समय मेरे करीब है, मेरे साथ है और वो मुझे अद्भुत तरीके से मेरे लिए हर मार्ग बनाएगा, वो मुझे चलाता है। ऐसे सोचे परमेश्वर, यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो हमें साथ दिए, हमें हमारा साथ, हमसे वो प्रेम करते हैं, वो हमारी पूरी ख्याल करते हैं। इस बात को हम क्या करें, अध्ययन करें, सोचे और उसकी पूरी सहायता को हम लें। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है उसका विश्वास बढ़ता है, वो विश्वास में मजबूत होने लग जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कि विश्वास से एक नीतिमान, एक धार्मिक व्यक्ति बचना मतलब, जीवित रहना मतलब क्या है, कि रोजमर्रा के जीवन में उसको हर जगह पर यह बात को ध्यान देना होगा कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर खड़ा है, वो इमानुएल है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरे साथ कभी नहीं, मेरे साथ साथ, वो मेरा साथ साथ चलता है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे आत्मा में, मेरे हृदय में है। हालेलुया, मैं उसके शरीर का अंग हूँ, वो मेरा मस्तक है। इस गहरे विश्वास के अंदर हमको बढ़ते हुए जाना है। हालेलुया, परमेश्वर हमसे ये चाहता है, प्रभु हमसे ये चाहता है। तब जाकर ही मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रतिदिन 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 और भी हम मजबूत होने लगते हैं। प्रभु ने अगर हमको कहता है मैं तेरे साथ हूं, मतलब वो साथ है। अब इस बात के ऊपर विश्वास कैसा करना है, अभी ध्यान से सुनिए। वो एक सब जगह एक ही समय पर उपस्थित होने की सामर्थ उसके पास है। तो पहला जो है, उसकी सामर्थ पे हमें विश्वास करना है। एक बेटा जो है अपने पिता को बोलेगा कि डैडी वो डैडी जो है हर समय उस बेटे के साथ नहीं रह सकता, कुछ समय ही उसके साथ रह सकता है। एक 24 घंटे में कुछ समय उसके साथ रहेगा, उसको देखते रह सकता है, क्योंकि उसके पास एक सीमित सामर्थ्य है। लेकिन हम जिस परमेश्वर की, जो स्वर्ग पिता के हम जो आराधना करते हैं, जो हमारे बड़े भाई जो प्रभु यीशु मसीह की जो हम स्तुति आराधना करते हैं, जो पवित्र आत्मा जो हमें सहभाग्यता दिया गया है, वो हर समय वो हमारे साथ रह सकते हैं, हर जगह पर वो हमारे साथ रह सकते हैं और सबके साथ रह सकते हैं, क्योंकि सर्वव्यापी परमेश्वर वो सबके साथ उठकर बैठकर रह सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो मददगार है। तो ये गहरी बात को हमारे प्राण में, जो हमारा मन है, उसको हमेशा इस बात को समझाना बहुत जरूरी है कि वो तेरे साथ है। दाऊद इस बात को हमेशा अपने प्राण को समझाता था, अपने मन को समझाता था, ये मेरे मन तू क्यों व्याकुल होता है, परमेश्वर पर भरोसा कर। क्योंकि मन जो है परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए, विश्वास करने के लिए नकारता है, नहीं वो भूल गया है, वो छोड़ दिया है। दाऊद भी ऐसा बोलता था, हाँ प्रभु मुझे छोड़ तो नहीं दिया, क्योंकि उसका मन ऐसा कहता था। लेकिन हम धार्मिक लोगों को इस बात को
इन दिनों में ज्यादा सीखना बहुत जरूरी है कि वो मेरा करीब है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक उदाहरण मैं बताकर यहां पर अभी खत्म कर दूंगा। नूह के समय पर आप देखिए, चारों नूह को 120 साल लगे बड़ी जहाज बनाने के लिए। सबको उसमें दो जोड़ी जोड़ी कर कर उसने सारे जानवरों को अंदर ले लिया, और 8 लोग, जो इन परिवार के 8 लोग उसके अंदर चले गए। दिन और रात बरसात शुरू हो गई, चारों तरफ क्लेश का माहौल है, चारों तरफ भयंकर क्लेश का माहौल है। नूह को चलाने के लिए कोई भी हैंडल नहीं था उस जहाज में। ध्यान से सुनिए, कोई भी वहां पर क्या बोलते हैं उसको, कोई इंजन लगा हुआ नहीं था उस जहाज के अंदर। कोई पतवार बोलते हैं ना, जैसा उसको कुछ जो घुमाने के लिए, उस जहाज को घुमाने के लिए वो लगवाया नहीं गया था। परमेश्वर ने सिर्फ एक जहाज बनाने को बोला, वो सिर्फ उसमें जाके बैठो बोला, और वो सब जाकर बैठे। लेकिन उस जहाज को चलाने वाला परमेश्वर था, पवित्र आत्मा था उस समय पर उस जहाज को चला रहा था, संभाल रहा था। चारों तरफ परमेश्वर का वहां पर देख रहे हैं कि वो उनके अधर्म के वजह से क्रोध आ गया। लेकिन धार्मिक व्यक्ति विश्वास करने के द्वारा, धार्मिक व्यक्ति विश्वास करने के द्वारा वो जीवित रह रहा है उस जहाज के अंदर। वो 8 लोग जीवित रह रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं इन बात को आपके सामने इसलिए लेके आ रहा हूं कि आने वाले दिन कैसे होंगे हमें पता नहीं। 5 महीना तो यार मेरा चल गया, मेरे को अच्छा पगार मिल गया, मेरी गाड़ी चल गई, आगे क्या होगा। आज आने वाले दिनों में आप सोचते होंगे और भी मेरा अच्छा हो जाए, अच्छा चल जाए। लेकिन आज हमें यह सीखना बहुत जरूरी है। आप जरा सोचिए कि आपको आपके कंपनी से या आपके फैक्ट्री से या आपके ऑफिस से एक बॉस जो है आपके पर दया कर कर आपको महीने का तनख्वाह दे सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो स्वर्गीय पिता है, जो वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, वो हम पर कितना दया दिखा सकता है। इसलिए विश्वास कीजिए। चारों तरफ भयंकर हालत, युद्ध का माहौल, युद्ध की सुसमाचार देख रहे हैं, कई बातों का बदलाव हम देख रहे हैं। लेकिन आपको और मुझे विश्वास करना है, मैं धार्मिक हूं, मैं नीतिमान हूं, मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया हूं, उसके लहू से मैं धुला हुआ हूं, उसके आज्ञा पालन, यीशु मसीह के आज्ञा पालन के द्वारा मैं नीतिमान ठहर गया। मैं निश्चय ही जीवित रहूंगा, आशीषों में रहूंगा, ऐसे समय पर भी मैं बरकत में जीऊंगा, मैं उन्नति में रहूंगा। ऐसा हमें विश्वास करना है, क्योंकि वो जो धनवान परमेश्वर है, वो सभी बातों का धन उसके पास है, धनी वाला परमेश्वर है, अनुग्रह में धनी है, सारे वैभव में धनी है, ज्ञान में धनी है, बुद्धि में धनी है। वो मेरे साथ रहता है। उस बात पर हमको विश्वास करना है और महिमा में और महिमा में आगे बढ़ते जाना। अपने मन को रोने मत दीजिए। अपने मन, आपका मन आपको अरे क्या हो रहा है, आपको रुलाया नहीं। ऐसा अगर ऐसा होता है, तुरंत प्रभु के पैर पकड़ लीजिए, तुरंत प्रभु के चरणों में जाइए और प्रभु को क्षमा मांगकर बोलिए, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं आप पे विश्वास करूँ। आप मेरे करीब कितना है, आप मुझे कितना संभाल रहे हैं, इस बात की गहरी मुझे समझ दे। आप कितना सामर्थ्यवान हैं, पूरे सृष्टि को आप चला सकते हैं, कितने ग्रहों को आप चलाते हैं, तारों को आपने नाम लेकर आप बुलाते हैं, इतने करोड़ों करोड़ों तारे पूरे आकाश मंडल में, उस सब को आप संभालते हैं। तो प्रभु आप मुझे कैसा नहीं संभाल सकते। इस बात की गहरा विश्वास हमारे अंदर तैयार होता हो जाए। थैंक यू। इस
इस वचन के द्वारा आप आशीषित होते हुए जाए, आपका विश्वास बढ़ते जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आज का इस वचन देने के लिए आपने कृपा दिया। आप इमैनुअल परमेश्वर, आप हमारे साथ खड़े रहते हैं। प्रभु आपने आज ये वचन देकर हम सभी को आशीष के उसके लिए धन्यवाद। नीतिमान व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति विश्वास से जीवित रहता है प्रभु, इससे वो फलदायक हो, हर एक परिवार प्रभु और फलदायक होता जाए। बरकत करिए, ऐसा अनुग्रह। इस आने वाले दिनों में और प्रभु इन वचन को कबूल कर और आशीषों में जिए, ऐसा अनुग्रह। यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन ले पिता। आमीन आमीन आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा कहता आप सभी के साथ हमेशा है और महिमाओं में बढ़ते जाए। आमीन आमीन।